चार ऐसी चीजें जिसे खाने से पैर लोहे जैसे मजबूत हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल शाही का सोच में। क्या आपको भी चलने में परेशानी होती है, पैर से कट-कट की आवाज आती है या थोड़ी देर चलने पर आपका भी सांस फूलने लगता है? तो यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर मकान का नींव कमजोर हो तो उसे कितना भी रिपेयर कीजिए, वह एक ना एक दिन ढह ही जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर का नींव है हमारा पैर। अगर हमारा पैर ही मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा शरीर भी एक ना एक दिन जवाब दे देगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी पैर कमजोर हो या चलने में परेशानी होती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चार ऐसे खाने की चीजें और दो एक्सरसाइज जिसे आप अपने पैर को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं वो चार चीजें जिसे खाने से हमारा पैर मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं चना कैसे खाना चाहिए और इससे क्या फायदे हैं। अगर आप 50-60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो अपनी डाइट में चने को जरूर शामिल करें। लेकिन सवाल यह है कि चना खाना कैसे चाहिए, भुना हुआ, उबला हुआ या रात भर भिगोकर। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, चना रात भर पानी में भिगो दें और सुबह पानी निकालकर अच्छी तरह धोकर खाएं। शुरुआत में थोड़ी मात्रा कम लें क्योंकि ज्यादा चना खाने से कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। चना प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और कई दूसरे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। दूसरा चीज है दोस्तों तिल। जी हाँ दोस्तों, तिल। तिल को छोटा मत समझिए। तिल आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, फाइबर और कई अच्छी वसा जैसी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन 1, विटामिन 6 और विटामिन ई भी मिलते हैं। चलिए इसका फायदा जानते हैं। पहला, हड्डियों के लिए अच्छा। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए संतुलित आहार में तिल को शामिल करना हड्डियों और दांतों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा है, कब्ज में मदद कर सकता है। तिल में फाइबर होता है। पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन के साथ फाइबर सामान्य पाचन और मल त्याग में मदद करता है। तीसरा, शरीर को ऊर्जा देता है। तिल में अच्छी वसा और प्रोटीन होते हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा में खाने से भोजन पौष्टिक बनता है। चौथा, दिल के लिए बेहतर विकल्प है। तिल में मुख्य रूप से असंतृप्त वसा होती है। जब इसे घी, मक्खन या बहुत ज्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ की जगह संतुलित मात्रा में लिया जाता है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पांचवा, शरीर को जरूरी मिनरल देता है। तिल में आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो शरीर के अलग अलग सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठा, त्वचा और बालों के लिए पोषण। तिल में विटामिन ई, जिंक और स्वस्थ वसा पाए जाते हैं। ये शरीर को पोषण देते हैं और त्वचा में बालों के सामान्य स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। तिल कब खाना चाहिए? सुबह नाश्ते के साथ तिल लेना एक आसान तरीका है। आप लगभग 1-2 चम्मच तिल हल्का भूनकर खा सकते हैं या दही, सलाद, सब्जी अथवा चटनी में मिलाकर ले सकते हैं। रात में भी खा सकते हैं, लेकिन कोई खास नियम नहीं है कि तिल केवल सुबह में खाना चाहिए। तिल कैसे खाना बेहतर है? हल्का भूनकर, तिल की चटनी बनाकर, दही या सलाद में डालकर, सब्जी पर छिड़क कर तिल और गुड़ से बनी चीजें कम मात्रा में लें। तीसरी चीज है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन कब खाना चाहिए? सुबह या दोपहर खाना बेहतर रहता है। अगर आपको सोयाबीन खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या होती है तो रात में खाने से बचें। कैसे खाना चाहिए? भिगोकर और अच्छी तरह पकाकर सोयाबीन को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह पानी फेंककर अच्छी तरह धोएं और पूरी तरह नरम होने तक उबालें और पकाएं। फिर सब्जी, सलाद या दाल की तरह खा सकते हैं। दूसरा तरीका है सोया चांस।
सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह पकाकर सब्जी या पुलाव में डालकर खा सकते हैं। तीसरा है टोफू। टोफू को सब्जी, भुर्जी या सलाद में शामिल किया जा सकता है। सोयाबीन में क्या क्या पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट और कुछ विटामिन बी पाए जाते हैं। यह खासकर पौधे से मिलने वाला एक अच्छा प्रोटीन स्रोत है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सोयाबीन एक साथ खाने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या अपच हो सकती है। इसलिए शुरुआत कम मात्रा से करें। अगर सोया से एलर्जी है तो इसे न खाएं। चौथी चीज़ है दूध। दूध में आखिर ऐसा क्या है कि इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? दोस्तों, दूध सिर्फ कैल्शियम का नाम ही नहीं, एक गिलास दूध में शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें कैल्शियम की। यह हमारे हड्डियों, दांत को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है प्रोटीन, जो मांसपेशियों को बनाए रखने और शरीर की मरम्मत में मदद करता है। दूध में विटामिन B12 और विटामिन B2 भी पाए जाते हैं। विटामिन B12 रक्त कोशिकाओं और नसों के सामान्य काम के लिए जरूरी है, जबकि B2 शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। दूध में फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल भी पाए जाते हैं, जो शरीर के कई जरूरी कामों में भूमिका निभाते हैं। अगर दूध में मौजूद विटामिन ए की बात करें तो यह आंखों और शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है।